आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके पास में फाइलम प्लेटीहेल्मिंथा। ठीक है, तो फाइलम प्लेटीहेल्मिंथा को हम एग्जैक्टली में वर्मल कैटेगरीज में लिखते हैं या एक पैरासिटिक कैटेगरी है। ठीक है, तो प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है इन ऑर्गेनिज्म की, इसीलिए इनको फ्लैट वर्म्स का नाम देते हैं। ठीक है, ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, टेरिस्ट्रियल, फ्रेश वाटर और मेरीन एनवायरनमेंट तीनों के अंदर आपको मिल सकते हैं, और ये पैरासिटिक भी है। पैरासिटिक का मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी रिसाइड करने की टेंडेंसी रखते हैं और उसी बॉडी से न्यूट्रिशन को विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अब इन पर्टिकुलर वर्म की दो कैटेगरीज हैं, एक तो ये फ्लैट वर्म्स हो गए, एक हम अगला फाइलम पढ़ेंगे जिसको हम राउंड वर्म्स कहते हैं या एस्कल हेलमिंथा कहते हैं। अब इन जो वर्म की स्टडी है जो बेसिकली कहीं ना कहीं ह्यूमंस को इंफेक्शन कॉज करती है, इस स्टडी ऑफ दी वर्म्स को हम बेसिकली हेलमिंथोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो हेलमिंथोलॉजी क्या हुई? स्टडी ऑफ दी वर्म कॉजिंग दी पैरासिटिक इन्फेस्टेशन इन दी ह्यूमंस। तो ह्यूमन को जो वर्म्स आपके पास इन्फेक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं उसको हम डील करते हैं एक ब्रांच के अंदर जिसको हेलमिंथोलॉजी कहते हैं। अब यहां पर क्या लिखता है, ये जितने भी फाइलम के अंदर मोस्टली मेंबर्स हैं ये सारे के सारा पैरासाइट हैं वर्टिब्रेट के अंदर। ठीक है, तो और ज्यादातर ये एक्वेटिक हैबिटेट में आपको मिलते हैं। ठीक है, अब क्या लिखता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मेनली यहां पर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फर्दर आप जैसे ही एस्कल हेलमिंथा में जाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही आपको मिलेगा। जो आपके पास बॉडी है वो बेसिकली ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल ये ऑर्गेनिज्म है, और ये ध्यान देखिए चलिएगा, ये फर्स्ट बायलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। इससे पहले आप जो सिमेट्री पढ़ते हैं वो सभी की सभी रेडियल या बाई रेडियल ही पढ़ते हैं। तो मैंने कहा था कि टीनोफोरा की एग्जैक्ट जो आपके पास में पर्टिकुलर सिमेट्री होती है वो बाई रेडियल है, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी अभी भी रेडियल सिमेट्री ही मेंशन करती है, इसीलिए आप जो पर्टिकुलर टीनोफोरा है वहां पर रेडियल सिमेट्री को ही मार्क करेंगे एज एन ऑप्शन। देखिएगा नेक्स्ट पार्ट क्या लिखता है, अब यहां पर सेफेलाइजेशन आपको मिल रही है। ठीक है, अब सेफेलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, ब्रेन जो है वो आपके पास फॉर्म होती हुई यहां पर नजर आ रही है, नर्वस सिस्टम आपको फॉर्म होता हुआ यहां पर नजर आएगा। तो ये भी चीज याद कर कर चलनी है, क्योंकि पीछे आपने जो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स पढ़े हैं फाइलम्स के, वहां पर हमने कहीं पर भी सेफेलाइजेशन को डील नहीं किया है। क्या चीज लिखता है कि जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं वो एब्सेंट है इन ऑर्गेनिज्म के अंदर, बट एडहेसिव ऑर्गन्स आर बेसिकली प्रेजेंट लाइक दी सकर एंड दी हुकर। देखो, अगर इनको पैरासिटिक बिहेवियर शो करना है हमारी बॉडी के अंदर, अगर कहीं ना कहीं रिसाइड करना है, तो कहीं ना कहीं इनको बेसिकली चिपकना भी पड़ेगा और हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन भी विड्रॉ करने पड़ेगी। तो जो हुक्स होती हैं वो बेसिकली इन ऑर्गेनिज्म को हेल्प करती हैं इन दी अटैचमेंट टू दी सरफेस ऑफ दी बॉडी, मतलब इंटरनल बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, और जो सकर्स होते हैं वो बेसिकली हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन को विड्रॉ करने में उसी होस्ट की बॉडी में से। तो ध्यान देकर चलिएगा, लोकोमोटरी ऑर्गन्स तो एज सच में यहां पर एब्सेंट नजर आएंगे, लेकिन एडहेसिव ऑर्गन जो आपके पास सकर और हुकर्स की फॉर्म में होंगे वो आपको यहां पर दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट, एपिडर्मिस इज सिंसिशियल एंड समटाइम्स ciliated. On the body wall of the parasite, a thick cuticle is present which protects it from the digestive enzymes of the host which is being secreted by the epidermis. देखो सिंपल सी बात है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी के अंदर आता है तो होगा क्या, वो अगर वो पैरासाइट है तो हमारी बॉडी से कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन को खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारी बॉडी भी तो उससे फाइट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म को मार नहीं पा रही है। क्यों नहीं मार पा रही है? क्योंकि जो उसकी बॉडी वॉल है उसके ऊपर आपके पास थिक क्यूटिकल लेयर है, और ये जब तक थिक क्यूटिकल की लेयर उसके ऊपर प्रेजेंट रहेगी तब तक हमारे पर्टिकुलर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो उस ऑर्गेनिज्म को मार नहीं पाते हैं। और ये सारा का सारा जो क्यूटिकल है, ये जो एपिडर्मिस लेयर होती है उस बॉडी वॉल के अंदर, वो आपको पर्टिकुलर इसको सिक्रीट कर देती है। तो ये चीज आपको ध्यान देते हुए चलनी है कि पैरासिटिक बिहेवियर जो है उस ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर टेंडेंसी और देता है, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल इसलिए हो पाया क्योंकि थिक क्यूटिकल है, अटैचमेंट के लिए उसके पास हुक्स हैं, और न्यूट्रिशन को विड्रॉ करने के लिए नेचर ने उसको सकर दे रखे हैं। मसल जो है वो आपके पास जो बॉडी वॉल की है वो मीजोडर्मली आपको डिराइव नजर आती है, और ये बिलो द एपिडर्मिस लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ऑब्लिक मसल, तीनों तरह की मसल आपको प्रेजेंट नजर आएगी। इसका मतलब मस्कुलर सिस्टम आपको कहीं ना कहीं यहां पर नजर आ रहा है, और हमें मालूम है मसल जो होती है वो मीजोडर्मली डिराइव्ड ही होती हैं, और ये एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे आपको नजर आती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे सर्कुलर हो चाहे ऑब्लिक मसल हो, तीनों तरह की मसल आपको यहां पर नजर आएगी। अब देखिएगा,
उसके बाद क्या लिखता है, नर्वस सिस्टम जो है अभी प्रिमिटिव टाइप का है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इस चीज के बारे में बात की थी कि सिविलाइजेशन जो आपके पास पहली बार नजर आई थी वो प्लेटीहेल्मिंथा के अंदर ही नजर आई थी। मीन बाय ब्रेन की डेवलपमेंट आपको यहां पर नजर आ रही, लेकिन इतना ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम आपको यहां पर नजर नहीं आएगा। ये प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम है और लेडर लाइक है। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है कि नर्वस सिस्टम ऑफ दी प्लेटीहेल्मिंथा कैसी होती है। लेडर लाइक होती है, विच इज हैविंग अ ब्रेन रिंग and 1 to 3 pair of longitudinal nerves connected at intervals by transverse commissures. Sense organs occur in free living form. जो free living form है उनमें तो sense organs मिलते हैं। जो ब्रेन है वो आपके पास में ब्रेन रिंग की फॉर्म में आपको नजर आ रही है, लेडर लाइक नजर आ रही है। 1 से 3 पेयर के आपके पास लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स जो है वो आपको कनेक्टेड नजर आएंगे ट्रांसवर्स कमीशर्स के साथ में। देखिए ये बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी टर्म्स हैं ये कमीशर्स, आपको ध्यान ये नहीं करना है, आपको सिर्फ इतनी सी चीज ध्यान रखनी है कि नर्वस सिस्टम जो वो प्रिमिटिव टाइप का है, अभी फुली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं है, लेकिन ब्रेन की जगह पर आपके पास ब्रेन रिंग प्रेजेंट है और लॉन्गिट्यूडनल नर्व आपको 1 से 3 पेयर नजर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपके पास एसिलोमिक ऑर्गेनिज्म है। मैंने पहले भी ये चीज के बारे में डिस्कस किया था जब जनरल कैरेक्टर्स हम डिस्कस कर रहे थे कि एसिलोमिक ऑर्गेनिज्म है। मीन बाय यहां पर मीजोडर्म की एज सच में डेवलपमेंट आपको पूरी तरह से नजर तो आ रही है, लेकिन अभी तक सिलोम की फॉर्मेशन बॉडी कैविटी के अंदर आपको नजर नहीं आ रही है। तो ये एसिलोमिक ऑर्गेनिज्म है। अब एक और चीज के बारे में जो आपको ध्यान देना, क्या लिखता है आपके पास में, यहां पर पैरेन्काइमा आपको प्रेजेंट नजर आती है विच इज हेल्पिंग इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड मटेरियल। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना, क्योंकि ये बेसिकली एक तरह से क्रैम करने वाली चीज है कि मीजेनकाइमल स्ट्रक्चर या आदि पैरेन्काइमल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो आपके पास फूड को एक जगह से दूसरी जगह इस ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। उसके अलावा आपको सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर ध्यान रखनी है, देखिए ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। वर्ड क्या है जी, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। मीन बाय इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ही आपको यहां पर नजर आएगा। लेकिन एक ध्यान दीजिएगा, इस प्लेटीहेल्मिंथा की 3 क्लासेस होती हैं। फर्स्ट आती है आपके पास टर्बुलेरिया, सेकंड आपके पास ट्रेमेटोडा। तो टर्बुलेरिया और ट्रेमेटोडा में तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। मीन बाय डाइजेस्टिव सिस्टम अभी आपका इनकम्प्लीट नजर आता है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम एज सच प्रेजेंट है। लेकिन इसकी एक क्लास है जिसको हम सिस्टोडा कहते हैं, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से ही आपको एब्सेंट नजर आएगी। अब ध्यान दीजिएगा कि आपके एनसीईआरटी में ये सारी चीजें नहीं लिखी हुई हैं कि इनके क्लासेस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करनी है, इसीलिए आप इसका ओवरऑल जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद करेंगे वो वही है कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपके पास इनकम्प्लीट नजर आती है या आपके पास ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। स्केलेटल और सर्कुलेटरी सिस्टम भी आपको यहां पर टोटली ही एब्सेंट नजर आएगा। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो देखिएगा, turgidity of the fluid in the parenchymal meshes maintain the form of the body। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो पैरेन्काइमल स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं उनके अंदर आपके पास फ्लूइड की एकमुलेशन नजर आती है और वो फ्लूइड की एकमुलेशन की वजह से इसका एक स्केलेटल सिस्टम आपको नजर आएगा जिसको हम हाइड्रोस्केलेटल सिस्टम कहते हैं। मीन बाय टोटली तो स्केलेटल सिस्टम नहीं है ना, तो कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन फ्लूइड ही बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह आपके पास पास ऑन हो रही है और वही सेल का आपके पास कहीं ना कहीं शेप और साइज को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। उसकी वजह से टर्गिडिटी मेंटेन हो रही है और इसीलिए हम उसको टोटली मिलाकर हाइड्रोस्केलेटन कहना शुरू कर देते हैं। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान देकर चलेगा। नेक्स्ट क्या लिखता है, ये जो एनिमल होते हैं ये रेस्पायर करते हैं थ्रू दी बॉडी सरफेस, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन इंटरनल पैरासाइट लाइक दी टेनिया। तो टेनिया जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है इस पर्टिकुलर फाइलम में आती है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको करती हुई नजर आएगी, लेकिन जो मेन आपके पास रेस्पिरेशन है वो आपके पास बॉडी सरफेस के थ्रू ही होती हुई आपको नजर आएगी। नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है उनको हम प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं या फ्लेम सेल्स होते हैं। इन फ्लेम सेल्स को हम और सोलेनोसाइट भी कहते हैं। ये आपके पास हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपके पास वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इन ऑर्गन की जरूरत है, चाहे वो प्रोटोनेफ्रीडिया कह लीजिए आप, चाहे फ्लेम सेल कह लीजिए, चाहे सोलेनोसाइट कह लीजिए, तीनों एक ही नाम है। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट, अब क्या लिखता है, इस फाइलम के जितने भी आपके पास एनिमल्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल है एक्सेप्ट दी शिस्टोसोमा जिसको हम ब्लड फ्लूक कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देकर चलना, इस फाइलम के सभी एनिमल्स आपके पास बाइसेक्सुअल है एक्सेप्ट दी शिस्टोसोमा जो आपके पास यूनिसेक्सुअल है। मीन बाय मेल और फीमेल जो है वो आपके पास डिस्टिंग्विश्ड शिस्टोसोमा में आपको नजर आएगी। लेकिन जिस फाइलम में आपको मेल और फीमेल पूरी तरह से ही डिस्टिंग्विश्ड नजर आते हैं वो आपके पास एस्कल हेलमिंथा है।
तो याद कर चलिएगा, कभी कभार क्वेश्चन पूछी जाती है शिस्टोसोमा आपके पास बताइए बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है। तो आपको ऐसा सब याद रह जाए अगर कि बेसिकली प्लेटीहेल्मिंथा के अंदर शिस्टोसोमा आती है तो शिस्टोसोमा बेसिकली आपके पास बाइसेक्सुअल होनी चाहिए, क्योंकि प्लेटीहेल्मिंथा बाइसेक्सुअल है, विच इज अ रॉन्ग थिंग। शिस्टोसोमा आपके पास में यूनिसेक्सुअल है। इसके अलावा जो फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल है वो सभी के सभी बाइसेक्सुअल है। मीन बाय एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी के दोनों अंदर आपके पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको नजर आते हैं, तो ये हुए बाइसेक्सुअल। ठीक है, अब देखिएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है लेकिन वेल डेवलप्ड यहां पर नजर आती है। फर्टिलाइजेशन आपके पास सेल्फ क्रॉस और आपके पास में या इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको नजर आई, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको यहां पर नजर आती है। क्लीवेज जो है वो स्पाइरल फॉर्म की है और डिटर्मिनेट टाइप की आपको यहां पर नजर आती है। ठीक है, डेवलपमेंट आपके पास डायरेक्टली भी हो सकती है, इनडायरेक्टली भी हो सकती है। मीन बाय लार्वल फॉर्म्स आपको मिल सकती हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल फेजेस, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देकर चलना। और जब भी आपके पास पर्टिकुलरली डेवलपमेंटल फॉर्म्स मिलेंगी या एग्स मिल सकते हैं लार्वल फॉर्म के बाद में, तो वो आपके पास में भरे हुए होते हैं योक या विटेलाइन ग्लैंड से, जो बेसिकली आपके पास एग्स को न्यूट्रिशन या उस पर्टिकुलर फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं या लार्वा को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो ये भी थोड़ा ध्यान कर चलिएगा। अब चलिएगा इस एक ग्रुप का एक और इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज द पावर ऑफ रीजनरेशन। ध्यान कर चलिएगा, जितने भी आपके पास आप फाइलम पढ़ेंगे उस फाइलम के अंदर सबसे ज्यादा रीजनरेशन करने की जो कैपेबिलिटी है वो आपके पास में प्लेटीहेल्मिंथा का एक एग्जांपल आती है जिसको प्लेनेरिया कहते हैं। तो प्लेनेरिया के अंदर सबसे ज्यादा आपके पास रीजनरेट करने की कैपेबिलिटी है। क्यों? वो इसलिए कि अगर प्लेनेरिया के किसी भी पार्ट को आप बेसिकली कट कर अगर रख दें तो बेसिकली वही पार्ट आपके पास टोटिपोटेंट एक्शन करने की कोशिश करता है और उससे एक ऑर्गेनिज्म वापस से जनरेट हो जाती है। जैसे आप यहां पर ध्यान भी दे सकते हैं, ये हेड रीजन है, देखो ये ऑर्गेनिज्म था तो ये बेसिकली आपके पास हेड रीजन है। इस हेड रीजन से वापस से एक ऑर्गेनिज्म वापस से तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। ये आपके पास टेल पोर्शन है तो टेल पोर्शन से भी वापस से आपके पास हेड जनरेट करता हुआ आपको नजर आएगा। तो ध्यान दीजिए इस ऑर्गेनिज्म की एक खासियत कि ये किसी भी पार्ट से अपने आप को पूरा का पूरा रीजनरेट कर सकता है। तो इसीलिए मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन आपके पास प्लेनेरियंस के अंदर होती है एंड प्लेनेरिया इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ द प्लेटीहेल्मिंथा। इस प्लेनेरिया को हम डुगेसिया के नाम से भी जानते हैं। ये फ्रेश वाटर है, नॉक्टर्नल होती है, कैनाबलिज्म इसका एक फीचर है और ओमनीवरस है। ओमनीवरस का मतलब हुआ ये आपके पास कहीं ना कहीं एनिमल रिसोर्सेज को भी फीड कर सकता है और आपके पास जो प्लांट रिसोर्सेज है उनके ऊपर भी फीड आउट कर सकती है। सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन आपको बहुत कॉमनली मिलती है, लेकिन एसेक्सुअल मोड जो है वो ज्यादातर ये फॉलो करेंगे। उसका कारण ये है क्योंकि इनको रीजनरेट करने की कैपेबिलिटी नेचर ने दे रखी है और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत कॉमनली बाइनरी फिजन के थ्रू आपके पास यहां पर फॉलो करते हुए नजर आएंगे। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान कर चलना है। और देखिएगा ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है तो भूलिएगा मत कि पावर ऑफ रीजनरेशन मैक्सिमली डुगेसिया या आर्केवा प्लेनेरिया के अंदर होती है। हेड और टेल रीजन अपने आप में उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो पूरे ऑर्गेनिज्म को वापस से तैयार कर रख सकती है। क्लियर? चलिएगा अब कुछ और एग्जांपल आपके पास आते हैं प्लेनेरिया के बाद, जैसे आपके पास दैट इज द फेशियोला हिपैटिका, जिसको हम शीप लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं, विच इज कॉजिंग अ डिजीज दैट इज बीइंग टर्म्ड एज द लीवर रॉट डिजीज। ध्यान रखकर चलिएगा क्योंकि इसके बारे में आपको जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है वहां से भी क्वेश्चन पूछी जाती है, तो ध्यान कर चलना है। वर्म का नाम है फेशियोला हिपैटिका विच इज ऑल्सो बीइंग टर्म्ड एज द शीप लीवर फ्लूक विच इज कॉजिंग द लीवर रॉट डिजीज। अब देखिएगा इस ऑर्गेनिज्म की खासियत क्या है, इसको होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, मीन बाय जिसके अंदर ये बेसिकली अपने आप को या उसकी लार्वल फॉर्म जो है वो अपने आप डेवलप कर सके। ठीक है, तो देखिएगा प्राइमरी होस्ट पर्टिकुलर फेशियोला हिपैटिका की है या तो शीप या तो आपके पास में गोट, और जो सेकेंडरी होस्ट होती है वो है आपके पास स्नेल। तो ध्यान कर चलिएगा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्राइमरी होस्ट ऑफ द फेशियोला हिपैटिका इज आइदर द शीप और द गोट एंड द सेकेंडरी होस्ट इज बेसिकली द स्नेल। इट बेसिकली शो द पॉलीएम्ब्रियोनी लाइफ साइकिल के अंदर आपको बहुत सारे लार्वल फॉर्म्स इसके अंदर नजर आएंगे, जैसे मिरासीडियम हो गई, स्पोरोसिस्ट हो गई, रेडिया, सिरकेरिया एंड मेटासिरकेरिया। ये सारी की सारी लार्वल फॉर्म आपको ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल फेजेस ऑफ द फेशियोला हिपैटिका आपको नजर आ सकती हैं। तो ध्यान कर चलनी है, इसमें जो मिरासीडियम नाम का लार्वा है वो फ्री स्विमिंग लार्वा होती है। शिस्टोसोमा के बारे में हमने बता दिया था, उसको ब्लड फ्लूक के नाम से जानते हैं, विच इज बेसिकली आपके पास यूनिसेक्सुअल है। इसके अलावा जितने प्लेटीहेल्मिंथा में ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सभी के सभी बाइसेक्सुअल है।
चलेगा। नेक्स्ट आती है आपके पास एक और एग्जांपल जिसका नाम है टेनिया सोलियम। इसको हम बेसिकली पॉर्क टेप वर्म के नाम से जानते हैं। तो इसको भी होस्ट की रिक्वायरमेंट है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो प्राइमरी होस्ट टेनिया सोलियम का आपके पास मैन है, जिसके अंदर बेसिकली जो सिस्टी सर्कस लार्वा होती है वो इन्फेक्टिव स्टेज है इस ह्यूमन के लिए। ध्यान कर चलिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्राइमरी होस्ट आपके पास मैन है या ह्यूमन बीइंग है जिसमें सिस्टी सर्काई जो लार्वा होते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल फेजेस ऑफ द टेप वर्म आपके पास जो बनते हैं वो आपके पास इन्फेक्टिव हैं ह्यूमंस को। क्लियर हो गया जी। सेकेंडरी होस्ट आपके पास यहां पर पिग है, तो पिग को इन्फेक्ट करने वाली जो लार्वल फॉर्म होती है उसको आपके पास ऑन्कोस्फेयर लार्वा के नाम से जाना जाता है। तो वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ऑन्कोस्फेयर लार्वा। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, ड्यूरिंग दी मल्टीप्लीकेशन फेजेस जब लार्वा आपके पास बेसिक डेवलपमेंटल फेजेस से मूव करता है तो बहुत सारे लार्वल फॉर्म बनाता है, जैसे ऑन्कोस्फेयर लार्वा है, उसके बाद हेक्साकैंथ लार्वा आती है, ब्लैडर वर्म लार्वा आती है और सिस्टी सर्कस लार्वा आती है। इसके द्वारा आपके पास टेनिया सोलियम से जो डिजीज बेसिकली आपके पास कॉज होती है उसको टेनियसिस कहते हैं या सिस्टी सर्कोसिस के नाम से इस पर्टिकुलर डिजीज को जाना जाता है। इसी टेनिया सोलियम के अलावा आपके पास एक और पर्टिकुलर टेनिया सेजिनेटा नाम की आपके पास स्पीशीज है जिसको हम बीफ टेप वर्म के नाम से जानते हैं। और आपके पास एक और पर्टिकुलर एग्जांपल आती है जिसका कॉमन नेम आपसे पूछी जाती है, इकाइनोकोकस। तो इकाइनोकोकस को हम बेसिकली डॉग टेप वर्म के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फ्लूक्स एंड द टेप वर्म्स आर बेसिकली द एग्जांपल्स ऑफ द प्लेटीहेल्मिंथा। ये आपको डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछी जाती है कि फ्लूक्स और जो टेप वर्म्स हैं उसको किस फाइलम के अंदर आप कैटेगराइज करेंगे। तो ध्यान कर चलिएगा, दोनों के दोनों, चाहे फ्लूक्स हो चाहे टेप वर्म्स हो, ये आपके पास प्लेटीहेल्मिंथा के अंदर ही आएंगे। जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का चैप्टर जब पढ़ेंगे तो इसी से थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाकर आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है कि प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट क्या होते हैं। यहां तो हमने वर्ड यूज कर लिया कि प्राइमरी होस्ट जो आपके पास शीप लिवर फ्लूक के लिए है वो शीप या गोट है, सेकेंडरी आपके पास स्नेल है, टेनिया सोलियम के लिए प्राइमरी होस्ट मैन है और सेकेंडरी होस्ट पिग है। देखो, लेकिन ये प्राइमरी होस्ट सेकेंडरी होस्ट होते क्या है। देखिए, प्राइमरी होस्ट को एक और नाम से जाना जाता है जिनको कहा जाता है डेफिनेटिव होस्ट। तो डेफिनेटिव होस्ट या प्राइमरी होस्ट वो वाले आपके पास ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर सेक्सुअली आपके पास ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है। और सेकेंडरी होस्ट वो वाले होस्ट होते हैं जिनके अंदर आपको लार्वल फॉर्म्स मिलेंगी, मीन बाय ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली आपको रिप्रोड्यूस होता हुआ मिलेगा। तो ध्यान कर चलना है कि आपके पास प्राइमरी होस्ट को डेफिनेटिव होस्ट भी कहा जाता है और सेकेंडरी होस्ट को इंटरमीडिएट होस्ट भी कहा जाता है। प्राइमरी होस्ट के अंदर आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती हुई आपको नजर आएगी, मीन बाय अडल्ट फेजेस आपको नजर आएंगी ऑर्गेनिज्म की। और जो लार्वल फॉर्म्स हैं वहां पर आपके पास बेसिकली जो होस्ट होगा वो होगी सेकेंडरी होस्ट, जिसके अंदर वो पर्टिकुलर आपको लार्वल फॉर्म्स मिलेंगी या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता हुआ ऑर्गेनिज्म आपको नजर आएगा। तो ध्यान कर चलना है, फेशियोला हिपैटिका का जो प्राइमरी होस्ट है वो शीप एंड गोट है और सेकेंडरी होस्ट आपके पास स्नेल है। टेनिया सोलियम की आपके पास प्राइमरी होस्ट मैन है और आपके पास सेकेंडरी होस्ट पिग है।